गिलास में ढार ढार के बच्चों को पिलाया है। करे सर्दी टेस्ट बढ़िया नहीं लगते, हम नहीं पियेंगे। करे नहीं पियेंगे तो करे नहीं, पी लो बेटा, जबरदस्ती पिलाया है उन्होंने। जबरदस्ती दिया गया? जबरदस्ती दिया गया है। बच्चों ने मना किया कि हम नहीं पियेंगे, इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें बदबू आ रही है। विनय मिश्रा जी वहाँ अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं, बाहर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो रो रहे हैं। करे कि बाहर बैठो, सारे बच्चे हैं, तुम्हारे अकेले थोड़ी है, बाहर बैठो। ऐसे करके धक्का मार के उन्होंने निकाल दिए हैं। आप करो ना काम, माँ को नहीं मिलने दे रहे, माँ को। मुख्यमंत्री, मैडम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो अपने भ्रष्टाचार को बच्चों की आड़ में छुपाते थे, कभी हॉस्पिटल की आड़ में छुपाते हैं, कभी शिक्षा की आड़ में छुपाते हैं, आज उन बच्चों के साथ ही, उस शिक्षा के साथ ही इतना घिनौनी करतूत करने का काम किया है। पीने के बाद ही ऐसा हुआ है, बच्चे बेहोश हो गए, नर्वस आ गए, चक्कर खा के गिरने लगे, उल्टियाँ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, तो बच्चों को लेके आया गया है हॉस्पिटल। सर मोर देन 100 स्टूडेंट थे, ना उनके घर वालों को इन्फॉर्म करा गया, ना उन्हें बताया गया कि आपका बच्चा ऐसा है। इनके सारे क्लासों का एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये लोग इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। लापरवाही, वहाँ बच्चे के ठीक से देखभाल नहीं करते। जब मैं बीच में जाती हूँ, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो गए तो मैं जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ बच्चे इधर उधर एक दूसरे के लात घूसे मार रहे हैं, वहाँ टीचर कोई होते नहीं है। और डॉक्टर साहब भी केजरीवाल सरकार के दबाव में बच्चों से मिलने नहीं दे रहे। देश की राजधानी में जिस प्रकार से बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, आज इस प्रकार से द्वारका विधानसभा के अंतर्गत दुर्गा पार्क के पास सरकारी स्कूल में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे अचानक से बीमार पड़ गए। जब वजह पता करने की कोशिश की, वहाँ पर लोगों ने कहा कुछ जूस दिया गया था, जिसके बाद अचानक से बच्चों की तबीयत बिगड़ी और बच्चों को अस्पताल रेफर किया गया। इस वक्त मैं उसी अस्पताल दीनदयाल उपाध्याय में मौजूद हूँ और हमारे साथ बीजेपी नेता मुकेश सुरयान मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि आखिर सर इस तरीके की लापरवाही देश की राजधानी में देखने को मिलती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये सरकार देश के बच्चों के साथ में लापरवाही करी, दिल्ली के बच्चों के साथ में लापरवाही करी, दिल्ली की जनता के साथ में लापरवाही कर रही है। और जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, उनके कट्टर भ्रष्टाचार की दर पदर हर दिन एक नई पोल खुल रही है। मुख्यमंत्री, मैडम मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री जो अपने भ्रष्टाचार को बच्चों की आड़ में छुपाते थे, कभी हॉस्पिटल की आड़ में छुपाते हैं, कभी शिक्षा की आड़ में छुपाते हैं, आज उन बच्चों के साथ ही, उस शिक्षा के साथ ही इतना घिनौनी करतूत करने का काम किया है। क्योंकि सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। दिल्ली सरकार के अंदर हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और आपने पिछले दिनों देखा भी होगा किस तरह से सरकार की भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है। हर विभाग में जो पैसा आता है वो सारा निजीगत अपने आम आदमी पार्टी के जो अलग अलग राज्यों में अपना विस्तार करने के काम आ रहा है। आज वो बच्चों के जो मिड डे मील का पैसा है, बच्चों की जो खाने का पैसा है, बच्चों को जो दिया जाता है, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। और आज ये किस तरह से बच्चों की अचानक 100 बच्चों की जो आप सोया मिल्क कहते, जो एक्सपायर सोया मिल्क बच्चों को दिया गया, बच्चों की ज़िंदगी के साथ इस तरह का घिनौना करतूत करने की मुझे लगता है इस विभाग को, इस सरकार को, इनके मंत्री को, अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उन सबको जेल में डालना चाहिए। सर आप अभी अंदर से हैं, क्या मंजर है अंदर का? अंदर का मंजर बहुत खराब है, बच्चे डरे हुए हैं और डॉक्टर साहब भी केजरीवाल सरकार के दबाव में बच्चों से मिलने नहीं दे रहे। मुझे अंदर नहीं जाने दे, बच्चों से बात नहीं करने दे रहे। और बच्चों को जब मैंने दबाव बनाया, मैंने बात की, मैंने बोला मैं मिल के जाऊंगा, तो गिन करके एक एक बच्चे को अंदर से पढ़ा करके बाहर लेकर के आ रहे हैं, मुझे उनसे मिलवा रहे हैं। जब मैं बच्चों से मिला पहले, तो बच्चों ने बताया कि हमारी हालत बहुत खराब थी, हम बहुत डरे हुए हैं और हम आगे से, जब मैंने बोला कि मैं मिलके जाऊंगा, मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा, तब उन्होंने मुझे बोला है कि हम बच्चों को बाहर बुला करके एक एक बच्चों को मिलाते हैं। और मैं स्कूल पे भी गया, ना वहाँ सरकार थी, ना सरकार का कोई प्रतिनिधि था, और ना मैडम मिनिस्टर जो आज चीख चीख कर अपने झंडे गाड़ती हैं, जो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, वो अपने आप को कहते हैं हम देश की राजनीति शिक्षा बदलने आए हैं, वो भी आज तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा अब तक भी। राजधानी दिल्ली में बच्चों के साथ इस लापरवाही पर क्या कहना है? ये सख्त से इनको सजा मिलनी चाहिए, जिसकी भी लापरवाही है, और इस सरकार को बने रहने का। मार के बाहर निकाल रहे हैं, एक गेट पर से मिलने तक नहीं देते बच्चों को। साझे से भर्ती है हम लोग, कभी कहता है ये 5 नंबर रूम में जाओ, कभी कहता है नीचे वाले। आइए सर, आ जाइए सर, एक सेकंड आ जाइए, आम जनता हमारे साथ। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों समझ में आ जाएगा। राजनीति करने के लिए चले आए, काम करने के लिए यहाँ से 2.5-3 घंटे पहले समस्या आई है। आप करो ना काम, माँ को नहीं मिलने दे रहे, माँ को जबरदस्ती
एक सेकंड आम जनता है, उनसे ही पूछ लेते हैं। हम बोल क्या हुआ है? मेरे बच्चे स्कूल पढ़ने गया था, पढ़ाई के बाद योगा करता है, उसने पढ़ाई कर रहे थे और जबरदस्ती गिलास में ढार के बच्चों को पिलाया है। कर रहे सर जी टेस्ट बढ़िया नहीं लगते, हम नहीं पियेंगे। कर रहे नहीं पियेंगे तो कर रहे नहीं, पी लो बेटा, जबरदस्ती पिलाया है उन्होंने। और मेरे बच्चे के जब से पेट में दर्द है, जब स्कूल में एम्बुलेंस आए थे तो कह रहे उस पर बैठाओ, उस पर जा रहे तो कह रहे उस पर बैठाओ। मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गया। फिर एक ने जब लाए थे बैठा के, जब यहाँ आए हैं अंदर भर्ती कर लिया बच्चों के, अभी तक मिलने नहीं दिया है। मैं 6 बजे से पहले से आ रखी हूँ, खाली ना लिस्ट में नाम दे रहे हैं। जब बहुत रोए पीटे हूँ तो एक बार फोटो दिखा दिया है, अभी तक नहीं बचाए। मेरे बच्चे ठीक आप मिलने गई तो क्या बोला गया आपसे? करे कि बाहर बैठो, सारे बच्चे हैं, तुम्हारे अकेले थोड़ी है, बाहर बैठो। ऐसे करके धक्का मार के उन्होंने निकाल दिए हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ये चीज में टेस्ट नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं उनको? जबरदस्ती दिया गया? जबरदस्ती दिया गया है। बच्चों ने मना किया कि हम नहीं पियेंगे, इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें बदबू आ रही है, कि नहीं पियो, ये ताकत की चीज है। सील खोल के खुद गिलास में डाल के सर जी दे रही हैं। और अब सामने आए ना जो सर पढ़ाते हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? अभी आप जब मिलने गई तो अंदर आपको किसने मना किया? जाने दिया। किसने मना किया? खड़े उन्होंने जाने नहीं दिया है। क्या कहा आपसे? कि अंदर नहीं जाओगे, अभी बच्चे सारे एक एक करके बाहर आएंगे। मिड डे मील का एक प्रोसीजर होता है। मैडम आप अंदर होके आई हैं, बताइए। मैं अंदर होके आई हूँ, कम से कम 200 बच्चे इस हॉस्पिटल में मेरी नज़र में। और उन्होंने इनको तो ये पेरेंट्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप बच्चे की माँ को जाने दो, आप भीड़ के लिए डर रहे हो, कोई भीड़ नहीं जाएगी, मैं खुद भी नहीं जाऊंगी, मुझे मत जाने दो, पर बच्चे की माँ को जाने दो। पर उन्होंने नहीं जाने दिया। दादादेव हॉस्पिटल में इससे पहले मैं होके आई हूँ। दादादेव हॉस्पिटल में हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक विनय मिश्रा जी वहाँ अंदर बैठ के चाय पी रहे हैं। बाहर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो रो रहे हैं बैठ के। एक जो लेडीज थी हमारे साथ, वो पानी लेके आई अपने बच्चे के लिए, तो वो गार्ड उनको अंदर नहीं जाने दे रहा। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई नहीं देख रहा है। तो मैंने जब उसको डांटा तो उस लेडीज को अंदर जाने दिया उन्होंने। तो इतनी व्यवस्था खराब है, अंदर महिलाएं रो रही है। मैं आपको कह रही थी कि आप एक बार अंदर आओ, अंदर देखो, अंदर इतनी भीड़ लगी है, पर वो अपने बच्चों की शकल तक माँ नहीं देख सकती है। राजधानी दिल्ली में इस तरीके की लापरवाही पर क्या कहना है? आप देखिए केजरीवाल जी, एक सड़क बनती है उसका उद्घाटन करने तो आगे थे परसों दशरथपुरी द्वारका विधानसभा में। आज उनको नहीं आना चाहिए था? 5 बजे से हादसा हो रखा है, तो अभी तक क्यों नहीं पहुंचे केजरीवाल जी? कहाँ है केजरीवाल जी? कहाँ है मुख्यमंत्री हमारे देश के? कहाँ है दिल्ली की राजधानी के मुखिया? उनको सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए कि आज हॉस्पिटलों में भीड़ लगी है, जिसके एक ही बच्चा है और जिस बच्चे के फादर भी नहीं है, किसी बच्चे के, किसी के माँ नहीं है, वो क्या करेंगे? तो मेरे हिसाब से मुझे ये समझना चाहिए कि केजरीवाल को अगर जरा सी भी शर्म हो तो 1 मिनट में गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कम से कम थोड़ी भी शर्म हो, उनके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे, विधायक के भी बच्चे हैं, यहाँ की जो काउंसलर है उनके भी बच्चे हैं, सब एक ही पार्टी से हैं। तो फिर क्यों नहीं यहाँ पे कोई नजर आ रहा? क्यों दादादेव हॉस्पिटल में बैठ के चाय पी रहे? क्या चाय पीने का टाइम है? उनका बच्चा होता तो क्या चाय पीते बैठ के? आपने भी पिया था वो ड्रिंक? यस। क्या लगा जब ड्रिंक पिया वो वाला? अच्छा स्वाद नहीं था। फिर उसके बाद क्या? मतलब किसी के बच्चे में पेट दर्द होने लग गया, उल्टी होने लग गई, कोई बेहोश हो रहा था। आप स्कूल के अंदर ही थे उस टाइम? यस सर। क्या क्या हुआ वहाँ पर, पूरा बताइए हमको। तो मतलब कुछ बच्चे पिए थे तो 2-4 घंटे बाद असर शुरू हुआ, कोई गिरने लग गया, बेहोश होने लग गया, किसी को चक्कर आ रहा है, किसी को उल्टी हो रही है, तो किसी को पेट दर्द होने लग गया, कोई रोने लग गया। वो सील पैक्ड था या फिर ग्लासेस में आपको दिया गया था? गिलास इसमें। ग्लासेस में दिया गया था। कितने लोग थे उस वक्त जब बांटा जा रहा था? 46 बच्चे थे और एक टीचर थे। होंगे ना 40। एक क्लास को 2015 का जूस था जो ये बांटा गया, रियल जूस, सोया का जूस था, ये 2015 का जूस था। हमारी गली का ही, हमारे घर के सामने का बच्चा है बिल्कुल, जिसको खून की उल्टियाँ हुई हैं। वहाँ पे हम स्कूल में खड़े थे कि इसकी शर्ट दे दो, उसकी शर्ट नहीं मिली हमें। आधा घंटा स्कूल के अंदर खड़े रहे, उसके बाद हम वापस आए, उसको ऐसे ही एज इट इज यहाँ रेफर किया गया है दादादेव से। उसको अभी भी तबीयत खराब, मैंने इतनी रिक्वेस्ट करी, उसके फादर नहीं है, कि उसकी माँ को मिलने दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसकी माँ तक को नहीं मिलने दिया और गार्ड ने मुँह पे दरवाजा बंद किया है। आपको भी नहीं मिलने पे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे गेट पे किसी बच्चे से मिले चाहे कुछ करे, मिल नहीं दे रहे हैं। के लिए भेजा जा रहा है तो मास्टर किस लिए है कि एस्पायर वाला चीज़ बच्चे को देंगे? हाँ, किस लिए मास्टर पढ़े लिखे इतना लोग हैं? घर के में होता है तो आदमी कोई चीज़ खिलाता पिलाता है तो देख के नई जानकारी होता तो एक दूसरे से दिखा लेता है कि डेट कैसा है, ये चीज़ का बिस्कुट हो या फ्रूटी हो, कोई चीज़ है। लेकिन स्कूल में क्यों ऐसा गलती काम किया गया है? किसका बच्चा बुलाया है कि भेज रहा है स्कूल में कि उल्टा सीधा चीज़ खिला के बच्चे को मारा जाए?
यही बात हम लोग का कहना आप भी अंदर गए थे अभी? मैं हॉस्पिटल में गया था, स्कूल के अंदर भी गया, दादा देवी गया, अंदर बहुत बुरी हालत है, बच्चों को पेरेंट्स से मिलने नहीं जा रहा, बच्चे रो रहे हैं, तो वहाँ पे लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ लोगों से सीधे मुँह बात नहीं कर रहे ना। मेरा क्वेश्चन सिंपल ये है कि जब जूस दिया गया तो उसकी पहले टेस्टिंग क्यों नहीं हुई, एक्सपायरी क्यों नहीं चेक की गई? यही मॉडल है शिक्षा नीति का। इसी शिक्षा मॉडल को देखने के लिए अमेरिका से लोग ही नहीं सरकारी स्कूल में आते हैं, इसी का प्रचार करते रहे बड़े बड़े 500 करोड़ का कि दिल्ली की केजरीवाल की नीति देखने के लिए अमेरिका से लोग आते हैं। ये नीति है केजरीवाल जी की। स्कूल में जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ये बच्चा वहीं पर मौजूद था, मौके पर मौजूद था। इससे जानेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हालात बने हुए थे। क्या नाम हुआ पहले आप ये बताइए? मेरा नाम अभय है भैया। क्या हुआ था उस वक्त, कितने बच्चे थे लगभग और क्या क्या मतलब हुआ वहाँ पर? सर मोर देन 100 स्टूडेंट थे, ना उनके घर वालों को इन्फॉर्म करा गया, ना उन्हें बताया गया कि आपका बच्चा ऐसा है। इनके सारे क्लासों का एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है, उसमें ये लोग इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। ये डायरेक्ट ले गए, अपनी मर्जी से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। उसने ले गए 100 से ज़्यादा बच्चों को, किसी को दीनदयाल भेज रहे हैं, किसी को दादा देव में ले जा रहे हैं। हाँ, ना कोई भी टीचर उनके साथ में, ना कुछ, एकदम मतलब ना उन्हें किसी को बता रहे हैं उनके घर वालों की आ जाएं देख लें अपने बच्चों को, और भी जा भी रहे हैं तो उन्हें भगा रहे हैं वहाँ से कि जाओ जाओ, यहाँ नहीं जाने देंगे, यहाँ नहीं जाने देंगे। आपने टीचर से सहयोग लेने की कोशिश की तब? सर मैंने पूरी कोशिश करी अपनी कि मैं सबसे बात कर सकूँ, पर कोई भी बताने को राज़ी नहीं। पहले तो वो बता ही नहीं रहे बच्चे गए कहाँ हैं, फिर वो बोल रहे हैं कि यहाँ है, आधे बच्चे यहाँ हैं, आधे बच्चे यहाँ हैं, गुमराह कर रहे हैं जानबूझ के, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। और फिर हमने बोला कि भाई हमें बताओ हमारे बच्चे कहाँ पर है, बता ही नहीं रहे। फिर एक बंदा था, उसने बताया कि वो गए हैं दादा देव। जब हम दादा देव में पहुँचे तो एक गार्ड था, वो उनसे मिला हुआ था, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ कोई बच्चे आए नहीं हैं। जब हमने देखा कि वहाँ और भी बंदे बोले कि हमारे सामने लेके आए, स्कूल के बच्चे बहुत सारे थे, मोर देन 50 स्टूडेंट थे, वो दादा देव में थे, और जो रिमेनिंग थे वो यहाँ पर थे दीनदयाल में। बच्चों को क्या पिलाया गया जो बताया जा रहा है ये चीज़ें कि ड्रिंक्स दी गई हैं? एक्चुअली मेरा भाई सर खुद था, उसने मुझे बताया कि सोया मिल्क था, वो भी पैक्ड नहीं था, खाली ग्लास में करके डिस्पोजल में उन्हें ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है। भाई मेरा मना कर रहा है सर अब नहीं पीना, तो उसको एक और दे रहे हैं, ले भाई पियो। और जो उसका पैकेट था सोया मिल्क का, एक फ्रेंड था उसने बताया कि वो एक्सपायर हो रखा था। इन लोगों ने हेड बॉय को बुला के वो जो डब्बा था वो फिकवा दिया कहीं पर। हाँ, वो डब्बा फिकवा दिया और उसके ऊपर स्टिकर लगाया था, वो स्टिकर छुटा दिया एक्सपायर वाला। स्कूल में इसी तरीके की गतिविधियां चलती रहती हैं क्या? सर ये पता नहीं कैसा, मैंने सारे गवर्नमेंट तो नहीं पता, इसमें तो पता नहीं क्या हाल है, पता नहीं क्या करते हैं। ना इन्हें बताना, इन्फॉर्म तो करना चाहिए था कम से कम पेरेंट्स को, इन्फॉर्म भी नहीं करा। ग्रुप बना हुआ है प्रॉपर, सारा डाटा आपके पास, एक बार कॉल करके बताते तो आपके बच्चे को ऐसा हुआ है, बता ही नहीं रहे हैं। और जब पहुंच रहे हैं तो उन्हें गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। किस वक्त की ये घटना है, कब आपको पता? 5 बजे की बात है। हाँ, हम कंपनी से आ रहे थे, लड़की बोली कि स्कूल में बच्चे बेहोश हो गए हैं। मैं गई तो देखी बहुत सारे पेरेंट्स आए थे, बहुत सारे बच्चे थे, उसमें मेरा भी बच्चा है। तो मैं पूछी कि कैसे हुआ है, तो बोल रहे हैं कि जूस पीने से हो रहा है। जूस में चाहे जो दिया गया हो या जो हो, तो जूस में दिया गया है। लगभग कितने बच्चे इसमें हैं? 50-100 हैं। इससे पहले भी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, इससे पहले तो इस स्कूल में कुछ नहीं हुआ था, आज पहली बार ऐसा हुआ है जी। मतलब ड्रिंक्स के बाद ये हालत हुई? हाँ, पीने के बाद ही ऐसा हुआ है। बच्चे बेहोश हो गए, नर्वस आ गए, चक्कर खा के गिरने लगे, उल्टियाँ होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, तो बच्चों को लेके आया गया है हॉस्पिटल। आपके भी बच्चे अंदर हैं? यस सर। कितने बजे की घटना है ये, कब हुआ, कब आपको पता चला? ये मेरे को तो मेरे पड़ोसी ने बताया, स्कूल से तो कोई फ़ोन वगैरह आया नहीं मेरे पास। और जब मैंने कॉल किया तो ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में आपका बच्चा है, अभी मैं फ़ोन करके आपको बताता हूँ। तो काफ़ी टाइम बाद 6 बजे करीब फ़ोन करके बता रहे, हमने कॉल किया तो बताया कि दीनदयाल में है वो। इसके पीछे की वजह पता चली कि क्यों हुआ ये? अब ये तो नहीं पता सर, अब तो स्कूल जा करके पता लगेगा ना, तो प्रिंसिपल से बात होगी तो समझ में आएगी ना कि क्या हुआ। बोल रहे ड्रिंक्स को लेकर कुछ हुआ? हाँ, ड्रिंक्स की कह रहे हैं कि पता नहीं कोई सोयाबीन का जूस था, पता नहीं क्या पिलाया उन्होंने। हाँ, उसके बाद ये पेट में दर्द हुई है, कुछ बच्चे उल्टी करने लगे, कुछ बच्चों के साथ ये सुलूक किसको दोषी मानते हैं इसमें? इसमें दोषी तो स्कूल के वो है ना, स्कूल के ही हैं। जब जो चीज़ आ रहा है तो पहले आप उसको चेक करो, उसके बाद किसी को दो। जब आप चेक करने के हकदार नहीं हो तो देने के हकदार नहीं हो आप। वही बात हुआ है जो पिलाया है। हाँ, वो क्या फ्रूटी था तो चेक करके पिलाना चाहिए था। बिना चेक के पिलाओ तो कोई बात हो जाए तो उनका जिम्मेवार तो वही हो सकते हैं, स्कूल क्या प्रिंसिपल साहब हो चाहे मास्टर हो, दूसरा तो हो नहीं सकता है।
तो यही बात है। देखिए अब सारे बच्चा है उसमें तो बहुत चिल्ला रहा था सब। हम सोचे जे कोई ख़त्म हो गया। मेरा भी रिश्तेदारी में है, इसीलिए हम भी। बच्चों के साथ ये सुलूक राजधानी दिल्ली में किसको आप इसमें जिम्मेदार मानती हैं? अब हम किसको माने? हम तो मैडम अब क्या बात है नहीं है, गुप्त से अब वही लोग ना जानेंगे। आपके भी बच्चे अंदर गए? हाँ, भतीजा है मेरा। तो किस वक्त आपको पता चला, किस वक्त की घटना है? मेरे को 6 बजे करीब मेरे को पता लगा। मेरी भाभी का फ़ोन आया था, ऐसे से वो घर पे लेके आई थी बच्चे को। तो थोड़ी देर तो सही रहा, फिर ना उल्टियाँ करने लग गया, फिर एकदम बेहोश हो गया। फिर मैं स्कूटी लेके फिर हॉस्पिटल में लेके आया दीनदयाल में। मैडम आपके भी बच्चे अंदर हैं? हाँ जी, मेरे भी किस वक्त की ये घटना थी, कब पता चला आपको? मुझे 4:30 बजे फ़ोन आया कि आपके बच्चे बेहोश होके गिर गए हैं, आके ले जाओ। तब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ मेरे बच्चे गाड़ी में बैठे हुए थे, पुलिस की जिप्सी में। फिर हम 2-3 हॉस्पिटल में ढूंढ के यहाँ आए हैं, तो अभी तो बच्चा ठीक है। बाकी उस हॉस्पिटल में बहुत लापरवाही भी करते हैं। स्कूल में? हाँ जी। क्या लापरवाही? लापरवाही वहाँ बच्चे के ठीक से देखभाल नहीं करते। जब मैं बीच में जाती हूँ, कभी बच्चे की तबीयत ख़राब हो गए तो मैं जाती हूँ तो वहाँ देखती हूँ बच्चे इधर उधर एक दूसरे के लात घूसे मार रहे हैं। वहाँ टीचर कोई होते नहीं है, कोई देखभाल करने वाले होते नहीं हैं। आपका कहना है व्यवस्थाएं डामाडोल हैं स्कूल? हाँ जी, हाँ जी। और फिर मैंने देखा, मुझे तो चक्कर आ गया। फिर मैं जाके सर से मैं बोली कि देखिए वहाँ बच्चे ऐसे ऐसे है, और इतने गर्मी वहाँ होते हैं। प्रिंसिपल पंखे की व्यवस्था नहीं है? पंखे होते हैं, पंखे से क्या होता है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको इतना पढ़ाई के प्रेशर है, और वो इतने गर्मी खोलते गर्मी में पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल सर तो वो तो ऑफिस में रहते हैं, उनके ऑफिस में एसी लगे होते हैं। बच्चे के क्यों नहीं? बच्चे जो इतने गर्मी में बेहोश होते हैं वो परेशान रहते हैं। बच्चे के कोई देखभाल नहीं करते अंदर में। आपका कहना है प्रिंसिपल के रूम में एसी लगा रहा था? बच्चे गर्मी, प्रिंसिपल को ही गर्मी लगती है क्या? क्या बताए, बहुत परेशान हो स्कूल में बच्चे हैं काफ़ी। इतना मार पीट कुछ भी करे मैडम के, कोई ना वो जो सर है ना उनको कोई। ये किस वक्त की घटना थी, आपको कब पता चला इसके बारे में? वही 4-5 बजे। हाँ, 4-5 बजे, 5 बजे के करीब ऐसा ही हुआ। क्या पता चला? वही कि मतलब बच्चे कुछ पिला दिया है तो सारे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। तभी हम लोग भाग के गए हैं वहाँ पता चला है कि वहाँ से बच्चे पता नहीं कौन सा वहाँ चले गए हैं। फिर आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ आने के बाद तो पता चला यही बच्चा है, क्या कर सकते हैं, अभी यहीं है। करते हैं स्कूल वाले, ठीक है। हाँ, ये है स्कूल में बच्चे को ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अगर क्लासरूम में से टीचर चले जाते तो बीच में कोई तो होना चाहिए ध्यान रखने के लिए। आपस में बच्चे लड़ते हैं, मारते हैं। मेरा बच्चे तो छोटा सा 6ठी क्लास में, वो रोज आता है, मम्मी आज सर पीट दिया, बच्चे ने मेरा नाम लिख दिया है, तो सर आके मुझे मारे। बच्चे भी मारते हैं। अब बताइए, अब बच्चे जो, मैं कभी खुद अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाती, बच्चे स्कूल में बच्चे से पीट के आ रहे हैं, टीचर से भी पीट के आ रहे हैं। बताइए। देश की राजधानी में जिस प्रकार से ये सारी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, एक द्वारका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले इस स्कूल में लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे एक ड्रिंक को पीने के बाद बीमार पड़ जाते हैं, और लगभग उसमें से 40 से 50 बच्चे इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में एडमिट हैं। और उनके परिजन से हम अभी बातचीत कर रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको अंदर अस्पताल के भीतर मिलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सवाल यहाँ पर यही है कि देश की राजधानी में सरकारी स्कूलों में जिस प्रकार से बच्चों के साथ बर्ताव किया जा रहा है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अभी हाल ही में कुछ दिन पहले द्वारका विधानसभा के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही ये स्कूल था जहां पर आज ये घटना हुई है। आखिर इन सभी बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।